मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से ऐसा कार्य जो भविष्य में जिसको हम करते आ रहे हैं, जिस कार्य को हम यानी के नाम से भविष्य में करेंगे और करता हुआ यानी आगे बढ़ता हुआ जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं the action which will be done in future but continue। ऐसा कार्य जो भविष्य में होगा लेकिन भविष्य में वो लगातार चलता रहेगा। ऐसा कार्य जो भविष्य में होगा लेकिन वो लगातार चलता रहेगा, अर्थात ऐसा कार्य जो भविष्य में लगातार हो रहा होगा, उसको हम यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से कहते हैं। दी एक्शन विच डेफिनेशन में अगर मान लो इंग्लिश की बातें करते हैं तो अगर मान लो ऐसा कार्य जो भविष्य में हो रहा होगा उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। हिंदी में पहचान होती है ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, खेल रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। डेफिनेशन यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की है। डेफिनेशन यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन है दी एक्शन that will be done in future time but continuous time। अर्थात ऐसा कार्य एक्शन अर्थात ऐसा कार्य जो विल बी डन इन फ्यूचर अर्थात ऐसा कार्य जो भविष्य में किया जाएगा लेकिन बट कंटिन्यू टाइम, लेकिन वो लगातार किया जाएगा। तो ये तो हो गई यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन। बात करते हैं पहचान की। पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अर्थात हिंदी में पहचान है, ये सबसे पहले हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन दी, उसके बाद में हमने यहाँ पर इसकी पहचान बताई कि पहचान क्या होती है कि जिन वाक्यों के अंत में जब हिंदी सेंटेंस हम लिखते हैं, हिंदी के वाक्य लिखते हैं और उन वाक्यों में ऐसा होता है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। आगे इस टेंस में सहायक क्रिया आती हैं हेल्पिंग
हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इस वाक्य में जो सहायक क्रिया होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? विल बी और शैल बी। इस टेंस में जो सहायक क्रिया होती हैं वो विल बी और शैल बी होती है। विल बी का यूज कहां करते हैं, शैल बी का कहां करते हैं, ये पहले भी बता दिया गया है कि विल का और शैल का यूज कहां किया जाता है, वैसे ही यूज इनका किया जाएगा। जैसे नॉट आई वी शैल का यूज किया, अर्थात यहां पर है कि हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में सहायक क्रिया होती हैं दो, यानी कि विल बी और शैल बी। और विल बी यहां पर है कि आई और वी, अर्थात आई और वी जो सब्जेक्ट होते हैं, आई और वी जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए शैल बी का यूज किया जाता है, तथा शेष जो सब्जेक्ट होता है उनके लिए हमें विल बी का यूज करते हैं। तथा शेष सब्जेक्ट के लिए, शेष सब्जेक्ट के लिए विल बी का यूज करते हैं। अब ये देखते हैं कि इस टेंस में जो मेन वर्ब होती है, वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पर इस टेंस में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी का यूज करते हैं। वर्ब यहां पर मैं लिखता हूं नॉट वर्ब, अर्थात अंग्रेजी क्रिया। वर्ब होती है इस टेंस में, जो वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उसकी डेफिनेशन है, उसकी रिकॉग्नाइज यानी पहचान आइडेंटिफाई किया कि सबसे पहले हमने डेफिनेशन, उसके बाद में हमने उसकी आइडेंटिफाई बताई कि आइडेंटिफाई क्या होती है, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है। तो आइडेंटिटी के बारे में बताया कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अर्थात वह जैसे हिंदी में वाक्य आते हैं वह 10 बजे तक पढ़ रहा होगा, वह खेल रहा होगा। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो कौन से टेंस में आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, अगर सहायक क्रिया की हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो सहायक क्रिया चलती हैं वो यानी दो सहायक क्रिया होती हैं, विल और शैल। इनके साथ में वर्ब होती है बी, उसका यानी यूज किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करते हैं तो विल बी और शैल बी का यूज किया जाता है, और जहां पर विल बी और शैल बी होता है वहां पर यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। कौन से टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। नॉट, विल और शैल दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, तो उनके लिए आई और बी, इसको पहले भी बता दिया गया था कि आई और बी के लिए शैल का यूज किया जाता है। शेष जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, शेष जो भी यानी सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए विल बी का यूज किया जाता है। क्रिया की अगर बात करते हैं, जो क्रिया का जो मेन यानी कि रूप होता है, क्रिया का जो मेन रूप होता है, मुख्य जो क्रिया का रूप होता है उसमें आईएनजी का यूज किया जाता है, अर्थात जिसको कहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। अब रही बात वाक्य बनाने की, तो वाक्यों को किस तरह से हम बनाएंगे उनके लिए मैं 5 प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यानी फॉर्मूला हैं वो आपको ध्यान से चार्ट के माध्यम से मैं समझाने के लिए जा रहा हूं।
चार। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, उसका चार्ट बनाने की जा रहे हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, उसका जो चार्ट है वो किस तरह से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है तो उसको किस तरह से फॉर्मेशन किया जाता है, अर्थात किस तरह से बनाया जाता है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अगर एक साधारण वाक्य बनाना है, जिसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, अगर उसको बनाना है तो किस तरह से बनाएं, तो उसका यहाँ पर मैं सूत्र लिख रहा हूँ, सूत्र के माध्यम से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद में विल बी या शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट। यहां पर आगे हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, will not be, shall not be प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज करो। विल या शैल, विल बी और शैल बी दोनों को डिवाइडेशन कर लो, दोनों शब्दों को विल बी और शैल बी जो भी शब्द होते हैं, साइकिल होती है, उनको डिवाइडेशन करें कि विल और शैल को सबसे पहले रखें, उनके बाद में सब्जेक्ट का यूज करें, उसके बाद में बी का यूज करें, फिर उसी तरह से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, पीछे साइड पर्सनवाचक है। चलिए आगे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पर्सनवाचक। चलिए रही बात है पांचवें सेंटेंस की, WH वर्ड है, WH वर्ड से बनाना है। अगर किसी भी वाक्य को मान लो पर्सनवाचक शब्द से बनाना है, तो पर्सनवाचक शब्द से अगर किसी वाक्य को बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड को पहले रख दो। जैसे यानी कि इसमें जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रखे हैं, यहाँ पर पर्सनवाचक वाक्य है और पर्सनवाचक वाक्य ये जो होता है उसको यहाँ पर ले आवे। जैसे WH को यहाँ पर लगा दो, WH वर्ड को यहाँ पर यूज करें, फिर इस वाक्य को जो का क्यों इसमें यूज कर दो, WH वर्ड है, फिर उसके बाद में विल या शैल, सब्जेक्ट, बी, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, पर्सनवाचक चिन्ह। अगर मान लो WH वर्ड को, ये तो WH वर्ड का यस और नो वाली जो क्वेश्चन होते हैं, यस और नो वाली जो क्वेश्चन होते हैं, यस हाँ और नो नहीं। अगर मान लो इसको नेगेटिव में अगर यूज करना है, WH वर्ड को अगर नेगेटिव में यूज करना है तो परीक्षण कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज करें। जैसे WH वर्ड वाला है, ये तो यस कब हो गया,
किसका, यस का। अगर इसको नेगेटिव में बनाना है, किसमें, नो में। अगर नो में बनाना है तो WH, उसके बाद में विल, शैल, सब्जेक्ट, नाउन, बी, ING, ऑब्जेक्ट, पर्सनवाचक चिन्ह। इस तरह से ध्यान से आप 5 प्रकार की जो वाक्य है फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस है उसका अगर आपको वाक्य बनाना है, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य बनाने हैं तो मैंने आपको यहाँ पर ये 5 प्रकार के वाक्य दिए हैं, 5 प्रकार के जो यानी सूत्र लिखे हैं यहाँ पर, 5 प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, उनके माध्यम से आप 5 प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले साधारण वाक्य बनाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसका साधारण वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले साधारण वाक्य सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया, फिर सी के अनुसार अकॉर्डिंग टू यानी सब्जेक्ट ने विल बी का यूज किया, विल बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात वर्ब का जो मूल रूप होता है वो ये होता है। वर्ब का मूल रूप कौन सा होता है, क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, अर्थात क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो वर्ब का मूल जो फॉर्म होता है वो होता है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये वर्ब की कौन सी हो गई, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में किसका यूज किया गया है, ING। उसके बाद में शेष जो भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी है। आगे है इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, सी विल नॉट बी रीडिंग ए बुक, सी विल नॉट बी रीडिंग ए बुक। अर्थात जो अगर इसका नेगेटिव बनाना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का या नेगेटिव बनाना है, अगर नेगेटिव बनाते हैं तो यहां पर है विल शैल जो भी यानी हेल्पिंग वर्ब है बी के बीच में और विल के बीच में किसका यूज करेंगे, नॉट का। अब बनाते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि विल को यहां पर रखेंगे सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज करेंगे विल, उसके बाद में विल के बाद में फिर सब्जेक्ट को यहां लाएंगे सी, उसके बाद में बी को यहां लाएंगे, फिर उसके बाद में वर्ब, वर्ब में किसका यूज करेंगे, ING के बाद में ए बुक टीचिंग साइड पर्सन वाचक। चल रही बात यानी जिसकी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले विल का विल यहां पर यूज कर देंगे, विल सब्जेक्ट को यहां पर यूज कर देंगे विल सी, फिर यहां पर किसका यूज करेंगे जो कि नेगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पर्सनवाचक वाक्य भी है और नकारात्मक वाक्य भी है, तो दोनों प्रकार का यानी इसमें यूज करना है, यानी नॉट का भी यूज करना है, तो यहां पर किसका यूज कर देंगे, नॉट का। फिर उसके बाद में बी को यहां पर ले आवे यानी बी, फिर उसके बाद में वर्ब रीडिंग, उसके बाद में शेष ए बुक। ठीक है, रही बात यानी किसकी, WH वर्ड वाले की, अर्थात पर्सनवाचक जो शब्द होता है, पर्सनवाचक जो शब्द होता है और उनसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है, तो किस तरह से यानी डॉमिफाई करेंगे। तो यहां पर क्या करना है हम लोग को, वही इसको जो का क्यों लिया, इस वाक्य को यहां पर, इस वाक्य को यानी यहां पर उतार दो, वही विल
सी बी रीडिंग ए बुक, अर्थात वह पुस्तक क्यों पढ़ रही होगी। ये किसका हो गया, ये यस वाला वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य हो गया, यस। अकॉर्डिंग टू यानी फॉर्मूला, अर्थात फॉर्मूले के अनुसार ये किस प्रकार का वाक्य हो गया, यस वाला वाक्य हो गया। अगर नो वाला बनाना है वही विल सी नॉट बी रीडिंग ए बुक, वह पुस्तक क्यों पढ़ रही होगी। जैसे अगर सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं वाक्य की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको साधारण वाक्य कहते हैं, तो साधारण वाक्य में इसका हिंदी अर्थ हो गया कि सी विल बी रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रही होगी, वह एक पुस्तक पढ़ रही होगी। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, जिसका हिंदी अर्थ होता है सी विल नॉट बी रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य की बात करते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि विल सी बी रीडिंग ए बुक, क्या वह एक पुस्तकें पढ़ रही होगी। अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करते हैं, तो विल सी नॉट बी रीडिंग ए बुक, क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी। अगर WH वर्ड वाले वाक्य की बात करते हैं, तो यहां पर WH वर्ड वाले वाक्य है वो दो प्रकार के बनाए हैं, यस और नो वाले। वही विल सी बी रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तक क्यों पढ़ रही होगी। अगर बात करते हैं नो की, कि वही विल सी नॉट बी रीडिंग ए बुक, अगर नेगेटिव में यूज करना है WH वर्ड को, तो यहां पर आ रहा है कि वाई, वह पुस्तक क्यों पढ़ रही